today's topic is operon. In that, firstly, operon होता क्या है? तो the operon is a functionally related gene. जो भी functionally related gene है वो क्या करेंगे, वो आपस में एक ग्रुप बनाएंगे कि we do a same function, तो that will making a group. तो जो फंक्शनली रिलेटेड जीन है वो ग्रुप बनाएंगे और दैट ग्रुप विल एक्ट एज अ एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की तरह फंक्शन करेंगे. दे फंक्शन एज वन ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की तरह दे विल वर्क. तो दैट विल कॉल एज ऑपरॉन. ऑपरॉन क्या है? ग्रुप है फंक्शनली रिलेटेड जीन का जो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की तरह दे विल एक्ट. तो दैट इज अ ऑपरॉन. ओके, तो दैट ऑपरॉन हैविंग ऑफ, अब जो ऑपरॉन है वो कंसिस्ट करता है, दे हैव अ स्ट्रक्चरल जीन्स भी है उनके पास. ठीक है, रेगुलेटरी जीन होगा जो रेगुलेट करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे दे विल बी प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स. ठीक है, तो दैट डिफरेंट एंजाइम जो बेसिकली जिसके लिए ऑपरॉन हेल्पफुल है. इन दैट लाइक देयर ऑफ अ लैक ऑपरॉन है तो लैक ऑपरॉन लैक्टोज के मेटाब के लिए इंपॉर्टेंट है. एल एरोबिनोज ऑपरॉन है तो वो एरोबिनोज के मेटाब के लिए इंपॉर्टेंट है. तो थ्रू दैट जिसका मेटाबॉलिज्म करना है उससे रिलेटेड जीन्स होंगे और वही जीन्स उससे रिलेटेड उसके मेटाब के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है दे आर रिलीजिंग. ठीक है, तो दी हैविंग ऑफ स्ट्रक्चरल जीन होगा. अब स्ट्रक्चरल जीन ये ऑपरॉन है, इनको रेगुलेट करने के लिए देयर इज ऑफ रेगुलेटरी जीन्स होंगे. ठीक है, एंड दे हैव अ, अब स्ट्रक्चरल जीन है, रेगुलेटरी जीन है. अब कुछ प्रमोटर साइट होंगे, प्रमोटर साइट ऑपरेटर रीजन होगा और इनिशिएटर रीजन होगा. ठीक है, तो दैट विल बी अ ऑपरॉन पार्ट. ठीक है, ऑपरॉन में दिस रीजन आर प्रेजेंट. ओके, सो सी दैट इफ इट इज अ रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन है तो रेगुलेटरी जीन से हमारा कनेक्टेड होगा ऑपरेटर रीजन. ओके, ऑपरेटर रीजन, देन देयर इज ऑफ हमारा प्रमोटर रीजन होगा और देयर इज ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे. ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स. तो बेसिकली दीज आर अ स्ट्रक्चर है हमारा ऑपरॉन का. बेसिक वी हैव टू बी से दैट कि रेगुलेटरी जीन होगा, प्रमोटर होगा, ऑपरेटर रीजन होगा और देयर इज ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन से पहले देयर इज ऑफ अ इनिशिएटर रीजन्स भी होंगे. देयर इज अ इनिशिएटर रीजन. ठीक है, इनिशिएटर रीजन इज आल्सो प्रेजेंट. अब नाउ दीज ऑपरॉन हैविंग ऑफ, एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन होता है, एक रिप्रेसिबल ऑपरॉन होता है. वन इज इंड्यूसिबल और अनदर वन इज रिप्रेसिबल. टू टाइप ऑफ ऑपरॉन. इंड्यूसिबल क्या होगा? बेसिकली पॉजिटिव वे में रेगुलेट करेगा और रिप्रेसिबल नेगेटिव रेगुलेटर है. ठीक है, ओके. दे आर अ पॉजिटिव रेगुलेटर और नेगेटिव रेगुलेटर. तो मेन पर्पस होता क्या है इन दैट कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन करने में हेल्प करता है. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन करने में जब हेल्प करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज को अगर ट्रांसक्रिप्शन कराना है तो वन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन को, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ऑन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करवाएगा. और द अनदर रिप्रेसिबल जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बेसिकली स्टॉप कर देगा. तो व्हाट हैपन कि आरएनए पॉलीमरेज को क्या करना होता है? प्रमोटर रीजन से, इस प्रमोटर रीजन से हमारे ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करना होता है. जब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन से बाइंड करेगा देन द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? स्टार्ट होगा. बाइंड टू अ प्रमोटर, तब हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो होगा दे स्टार्टेड, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. और अदरवाइज आरएनए पॉलीमरेज हमारे प्रमोटर रीजन से अगर नहीं बाइंड कर पाया तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा. तो दैट मींस कब बाइंड नहीं करेगा? तो अगर हमारे प्रमोटर रीजन की जगह खाली नहीं है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता था, यानी प्रमोटर रीजन पे कोई और आके बाइंड हो गया. जब कोई और आके बाइंड हो जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा, तो यानी ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाएगा. तो देयर इज ऑफ अ प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराओगे तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और अगर बाइंड नहीं करेगा तो दे हैव टू बी स्टॉप इट. अगर तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन, तो यू हैव अ टू ऑप्शन, आइदर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टेड और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ करना है, ऑन करना है या ऑफ करना है. अगर ऑन करना है तो हमें आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से बाइंड कराना होगा. और बेसिकली अगर कोई और प्रमोटर से बाइंड हो गया है तो उसे हटा के द आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड कराना है. और इफ ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करना है तो प्रमोटर रीजन पे जो भी बाइंड है उसको हटा के इफ यू हैव टू बी स्टॉप करना है तो प्रमोटर रीजन को और आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं होने देना है तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाएगा. तो बेसिकली इंड्यूसिबल ऑपरॉन में क्या होता है? हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर जाएगा प्रमोटर रीजन से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा. तो यहाँ पे क्या आता है? एक्टिवेटर का रोल आता है. जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन, यहाँ पे जो रेगुलेटरी प्रोटीन थे, दैट रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट करेगा एज अ एक्टिवेटर. तो हमारा जो अगर रेगुलेटरी प्रोटीन एक्टिवेटर की तरह वर्क करेगा
तो हमारे आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर से बाइंड करा देगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। हाँ, ओके, ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। और रिप्रेसिबल में क्या होता है कि जो हमारा रेगुलेटरी प्रोटीन है वो रिप्रेसर की तरह एक्ट करता है। रिप्रेसर की तरह एक्ट करेगा तो व्हाट दे डू, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देगा आरएनए पॉलीमरेज और हमारे प्रमोटर को बाइंड नहीं होने देगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर बाइंड नहीं करेंगे, दे विल नॉट बाइंड, तो हमारा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। देयर इज आवर ट्रांसक्रिप्शन इज ऑफ। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन को ऑफ कर दिया। दे हैव अ टू टाइप ऑफ ऑपरॉन। सी दैट हियर वी आर सीइंग द L-arabinose ऑपरॉन। इन दैट जो L-arabinose ऑपरॉन है, दे हैव अनदर नेम, arabinose है ना, तो दे हैव अ ARA, दे ARA, और दे हैव अ 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है, तो दैट इज आल्सो नोन एज, दीज 3 स्ट्रक्चरल जीन इज B, A एंड D, तो दे आर आल्सो नोन एज ARA-BAD ऑपरॉन। ठीक है, एंड ये L-arabinose ऑपरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, इकोलाई में। लैक ऑपरॉन भी इकोलाई में प्रेजेंट होता है, L-arabinose ऑपरॉन भी इकोलाई में प्रेजेंट होगा। एंड इकोलाई में क्यों प्रेजेंट है, बेसिकली दे हैव अ रिक्वायर्ड फॉर द मेटाब ऑफ 5 कार्बन शुगर। ठीक है, इस 5 कार्बन शुगर को के ब्रेकडाउन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए दे आर इंपॉर्टेंट। तो दैट 5 कार्बन शुगर इज अवर Arabinose। तो Arabinose के मेटाब के लिए, Arabinose को ब्रेकडाउन के लिए दे आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। अब नाउ L-arabinose ऑपरॉन है, इनके पास स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे, तो दे हैव अ 3 स्ट्रक्चरल जीन। वन इज ARA-A, ARA-B और ARA-D। ठीक है, ओके। जो ARA-B है वो एनकोड करेगा, दीज आर एनकोडिंग फॉर दीज स्ट्रक्चरल जीन है, एनकोड करेगा कुछ एंजाइम, और वो एंजाइम इंपॉर्टेंट होंगे हमारे Arabinose के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जो ARA-B है वो एनकोड करेगा राइबोलोकाइनेज। ठीक है, राइबोलोकाइनेज, ओके। ARA-B वाला एनकोड कर रहा है काइनेज एंजाइम। ठीक है, ARA-A एनकोड करेगा एंजाइम आइसोमरेज। दे हैव ARA-A एनकोड करेगा आइसोमरेज को, एंड ARA-D है, D एनकोड करेगा एपिमेरेज को, D एंड द E। ठीक है, ARA-D एनकोड करेगा एपिमेरेज एंजाइम को। ठीक है, व्हाट दे डू बेसिकली, काइनेज, जहां भी काइनेज आता है वो क्या करता है, बेसिकली फॉस्फोराइलेशन कराएगा। आइसोमरेज आइसोमर में कन्वर्ट करेगा और एपिमेरेज एपिमर में कन्वर्ट करेगा। ओके, तो देयर इज ऑफ Arabinose शुगर है, L-arabinose है। अब ये जो L-arabinose है उसको फर्स्ट रोल आएगा हमारे राइबोलोकाइनेज, सॉरी फर्स्ट देयर इज ऑफ आइसोमेरेज का फंक्शन आएगा। तो व्हाट दे डू, आइसोमेरेज करेगा क्या, L-arabinose को कन्वर्ट करा है, तो देयर इज ऑफ एंजाइम L-arabinose आइसोमेरेज। ठीक है, अब ये L-arabinose को ये आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा, L-ribulose में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो दीज आर प्रेजेंट, दीज आर एंजाइम, तो दे डू सर्टेन फंक्शन ना। तो L-arabinose क्या करेगा, L-ribulose में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ये आइसोमेरेज एंजाइम। अब देयर इज ऑफ L-ribulase है, इस L-ribulase को राइबोलोकाइनेज की हेल्प से क्या करना है, फॉस्फोराइलेट कराना है। फॉस्फोराइलेट कराएंगे, एट द 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी ये L-ribulose से L-ribulose 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब देयर इज ऑफ L-ribulose 5-फॉस्फेट है, इस L-ribulose 5-फॉस्फेट का व्हाट वी हैव टू डू, एपिमरेज यानी एपिमराइजेशन कराएंगे, तो एपिमरेज का रोल आएगा। तो दीज आर एपिमरेज एंजाइम क्या करेगा, इस L-ribulase 5-फॉस्फेट को कन्वर्ट करेगा D, L से D फॉर्म में आ गया, एंड दैट राइबोलोज इज कन्वर्ट इनटू जाइलुलोज, जाइलुलोज में और 5-फॉस्फेट। तो दैट मीन्स कि हमने क्या किया, L-arabinose को D-xylulose 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एंजाइम्स जो स्ट्रक्चरल जीन एनकोड कर रखे थे। ठीक है, तो देयर ऑफ L-arabinose ऑपरॉन में दीज विल बी हैपन। अब नाउ दे आर हैविंग ऑफ इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल ऑपरॉन, ये भी। तो देयर ऑफ जब इंड्यूसिबल तब होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव रेगुलेटर, जब Arabinose प्रेजेंट होगा। ठीक है, Arabinose प्रेजेंट होगा तो दे विल एक्ट एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर, और अदरवाइज, और वी हैव टू बी से दैट कि देयर इज ऑफ ग्लूकोज एब्सेंट होगा,
जब ग्लूकोज एब्सेंट होगा तभी तो एरेबिनोज की मेटाबॉलिज्म होगा इक्वलाई, तभी देयर इज ऑफ एरेबिनोज लेगा, अदरवाइज दे हैव अ ऑप्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, और रिप्रेसिबल तब होगा जब एरेबिनोज एब्सेंट हो, है ना। जब एरेबिनोज एब्सेंट है तो दे आर एक्ट एज अ रिप्रेसिबल। अब यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी एंजाइम्स होते हैं, दैट इज एरासी। एरासी हमारा रेगुलेटरी एंजाइम है एरेबिनोज का। व्हाट दे डू बेसिकली, ये एक्ट करता है, एरासी रेगुलेट करेगा एक्सप्रेशन हमारे एरेबिनोज ऑपरॉन का। एल एरेबिनोज ऑपरॉन का एक्सप्रेशन क्या करता है, रेगुलेट करता है। एंड दैट एरासी एट द टाइम ऑफ, अगर ये इंड्यूसिबल है तो दैट विल एरासी एक्ट करता है एक्टिवेटर की तरह, यानी ये बोथ दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, एक्टिवेटर एज वेल एज रिप्रेसर। तो जब रिप्रेसर होगा तो एरासी यहाँ पे रिप्रेसिबल है तो एरासी एक्ट करेगा एज अ रिप्रेसर, तो दोनों तरह से एक्ट कर सकता है हमारा। तो बेसिकली जो इफ वी सी द एल एरेबिनोज ऑपरॉन का, how we have to see that L arabinose operon, so in that यहाँ पे इसके पास रेगुलेटरी जीन होता है and that regulatory gene is ERA-C। ठीक है, ERA-C रेगुलेटरी जीन है, उसके पास दे हैव अ 2 ऑपरेटर साइट होते हैं, ऑपरेटर रीजन है, इनिशिएटर रीजन होगा, और 2 प्रोमोटर होते हैं इसके पास। सी दैट ERA-C है, फिर यहाँ पे ऑपरेटर रीजन होगा, सेकेंड ऑपरेटर रीजन होगा, दैट इज ERA-O2। ठीक है, ऑपरेटर रीजन है। फिर ऑपरेटर रीजन के बाद यहाँ पे होगा प्रमोटर रीजन, और ये प्रमोटर रीजन इस रेगुलेटरी जीन का होगा, तो दैट इज नोन एज ERA-C, प्रमोटर ऑफ ERA-C। ठीक है, अब देन यहाँ पे ये सेकेंड ऑपरेटर रीजन था, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेटर रीजन होगा ERA-O1। ओके, फिर देयर इज ऑफ अ इनिशिएटर रीजन, इनिशिएटर रीजन ERA-I1 एंड देन ERA-I2। फिर यहाँ पे हमारे पास कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन होता है। ओके, दे हैव अ कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। देन देयर इज ऑफ अ प्रमोटर है, एक नेक्स्ट प्रमोटर आएगा जो स्ट्रक्चरल जीन के लिए होगा। हमारे पास 3 स्ट्रक्चरल जीन थे, दैट इज B, A एंड D, तो ये प्रमोटर है इन 3 स्ट्रक्चरल जीन का। देन देयर इज अ स्ट्रक्चरल जीन हमारा ERA-B, ERA-A और ERA-D। So these are our L arabinose operon. Through that we are inducible तब होगा जब arabinose की प्रेजेंस होगी बेसिकली, और arabinose की डेफिशिएंसी है तो they are act as a repressible।